हेलो दोस्तों बात करेंगे खाना नंबर 6 में चंद्रमा के बारे में। दोस्तों चंद्रमा की अगर हम बात करें तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि खाना नंबर 6 जो है वो बुध और केतु का घर है दोस्तों। और चंद्रमा जो कि एक हमारा सुख डिनोट करते हैं, खाना नंबर 4 के मालिक हैं। और खाना नंबर 2 में उच्च के होते हैं, तो वो लिक्विड कैश जो होता है, हमारा धन जो होता है, वो भी चंद्रमा से ही हम देखते हैं। चंद्रमा हमारी माता भी हैं दोस्तों, हमारा परिवार, हमारी सुख समृद्धि जो है वो चंद्रमा है। हमारा मन, हमारी एकेडमिक शिक्षा जो होती है वो भी चंद्रमा से हम देखते हैं। तो चंद्रमा कुंडली में खाना नंबर 6 में जब भी बैठेंगे दोस्तों, तो वो घर जो है वो केतु का घर है। और वैसे भी खाना नंबर 6 रोग, ऋण और शत्रु के घर बोले गए हैं दोस्तों। अब चंद्रमा जब रोग, ऋण, शत्रुओं के घर में बैठेंगे तो चंद्रमा के फलों में कमी आएगी दोस्तों। और चंद्रमा जिन चीज़ों के कारक बोले गए हैं उन चीज़ों में भी सारी कमी आपको देखने को मिलेगी। चंद्रमा छठे भाव में बैठने के कारण यहाँ पे केतु का भाव है दोस्तों, तो चंद्रमा और केतु का आपस में संबंध होगा, तो चंद्रमा को केतु से ग्रहण भी लगता है। तो चंद्रमा के जो फल होंगे यहाँ पे थोड़े से बुरे फल ही बोले गए हैं दोस्तों। चंद्रमा 6 वालों को धोखे की माता और कड़वा पानी बोला गया है दोस्तों। इसका कारण क्या है कि चंद्रमा को हम पानी के रूप में देखते हैं और केतु है पताल। और जो पानी धरती के नीचे का पानी होता है दोस्तों, वो पानी पीने लायक पानी नहीं होता दोस्तों। तो इसी तरह से माता भी रोग, ऋण, कष्ट में है, तो धोखे की माता का मतलब दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ों से हम ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके नेक हालात के बारे में, तो चंद्रमा कुंडली में छठे भाव में जब भी बैठे होंगे दोस्तों, तो ऐसा इंसान जो होगा जैसी करनी वैसी भरनी के हालात का मालिक होगा। ऐसा इंसान अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा फल देने वाला इंसान होगा। जैसी गाल वैसी चपेट वाला इंसान है दोस्तों। अगर आप इन चंद्रमा 6 वालों के साथ अच्छे से बात करोगे तो ये आपसे अच्छे से बात करेंगे, अगर आप इनसे बुरे से बात करोगे तो ये आपसे बुरे से बात करेंगे दोस्तों। ये बीच का काम नहीं करते चंद्रमा 6 वाले। चंद्रमा जो हमारी एक पैतृक जायदाद होती है दोस्तों, जो हमारा धन होता है, उनके हालातों में भी कहीं ना कहीं ऐसा कमी देखने को मिलती है। और चंद्रमा अगर अपने शत्रु ग्रहों से घिरा हो या मंदा हो, तो चंद्रमा 6 वालों का बुढ़ापा भी जो होता है वो भी मंदा असर देता है दोस्तों। धन की स्थिति देखने के लिए आपको खाना नंबर 4 को देखना पड़ेगा। अगर कुंडली में खाना नंबर 4 में केतु हो और चंद्रमा छठे भाव में हो, तो पैसे के हालात जो होंगे बड़े नागुजार होंगे, अच्छे फल नहीं होते दोस्तों। अगर हमारी उम्र की बात करें, आयु की बात करें, तो खाना नंबर 8 के ग्रह को देखना पड़ेगा। और अगर हम हमारी गृहस्थी की बात करें, रात का सुख जो हमारा एक मियाँ बीबी का बेडरूम का जो सुख होता है दोस्तों, उसके हालात के बारे में अगर हमने देखना है तो खाना नंबर 12 में बैठे हुए ग्रहों से हम देख सकते हैं। ओवरऑल चंद्रमा छठे भाव में हमारी एकेडमिक शिक्षा जो होगी वहाँ पे भी कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलती है। मन से ऐसा इंसान जो होता है वो बड़ा परेशान रहता है। उसका मन जो होता है वो एक केतु की जो एक गहराई होती है दोस्तों, तो मन जो होगा काफ़ी गहराई में जाके एक डर, जो एक वहम जो होता है ऐसे इंसान के अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है दोस्तों। कोई भी काम करने की एक जो विल पावर होती है, जो एक डर को ख़त्म करने की पावर होती है, चंद्रमा 6 वालों में उन चीज़ों में कमी देखी गई है दोस्तों। दूध के काम, चावल चांदी के काम ऐसे इंसान को कभी नहीं करने चाहिए दोस्तों। और चंद्रमा छठे वाले इंसान को अगर हम बात करें तो माता का स्वास्थ्य जो होगा वो कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। उनके पैरों में, घुटनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं दोस्तों। कुंडली में अब चंद्रमा बुध की राशि में बैठे हुए हैं दोस्तों, तो बुध है हमारा दिमाग। तो कुंडली में बुध की स्थिति को भी आप जरूर देखें। अगर कुंडली में बुध देव दूसरे भाव में हो, 12वें भाव में हो, जहाँ पे वो नीच के माने गए हैं, और जब भी बुध देव 12वें भाव में बैठते हैं तो उनकी जो दृष्टि होती है वो छठे भाव के ऊपर भी पड़ती है दोस्तों।
तो इस कंडीशन में चंद्रमा के फल जो होंगे वो टोटली रद्दी होंगे। गरीबी जो होगी ऐसे इंसान को फेस करनी पड़ती है। हर काम में ऐसे इंसान की प्रॉब्लम्स आती हैं, और कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी जो होती है वो भी ऐसा इंसान फेस करना शुरू कर देता है दोस्तों। कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा छठे भाव में बुध की जो उम्र होती है, जो अरसा होता है, वो 34 साल तक माना गया है। तो कुंडली में 34 साल तक ऐसे इंसान के माता खानदान के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, और ख़ुद की मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होती है दोस्तों। कुंडली में चौथा भाव जो होता है वो भी चंद्रमा का खुद का घर है, तो वहाँ पे मंगल का बैठना कहीं ना कहीं चंद्रमा 6 में हो, मंगल 4 में हो या 8वें भाव में हो, तो ऐसे इंसान का जो मन होगा, जो लाइफ होगी, जो बचपन होगा, वो बड़ा नागुजार होगा। बड़े कष्टों से ऐसा इंसान निकलता है दोस्तों। और कहीं कुंडली में चंद्रमा को केतु बर्बाद कर रहे हों, मीन्स अगर कुंडली में केतु देव ही 3, 8 या 4 में बैठे हों, जब मंदे हो रहे हों, केतु खाना नंबर 11 में हों, तो दूसरों के लिए कुआं लगवाना, छबील लगाना, पानी का दान करना ऐसे इंसान की खुद की संतान के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देता है दोस्तों। तो ओवरऑल चंद्रमा छठे भाव के लिए आपको केतु और बुध की स्थिति को देखना बड़ा ज़रूरी है। खाना नंबर 4 को देखना बड़ा ज़रूरी है। इन ग्रहों में बैठे हुए जो भी ग्रह होंगे उनके हालात को देखना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। अपने खुद की शारीरिक स्वास्थ्य ऐसे इंसान का बिगड़ा होता है दोस्तों। मन परेशान रहता है, पैसे का फंस जाना, उधार उठा लेना, मन का परेशान रहना, विचारों में, अपने ही विचारों में अपना प्रॉब्लम्स में रहना। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो एक मन है, और मन जब भी रोग और इन कष्टों में बैठेगा तो चंद्रमा के पूरे कारक जितने भी चंद्रमा के हम देखते हैं कारक, उन सभी में कमी आएगी दोस्तों। तो दोस्तों चंद्रमा के मैंने अभी आपको फल बताए हैं। अभी इनके उपाय क्या करें दोस्तों। उपाय के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये है कि रात को दूध नहीं पीना, क्योंकि रात का जो समय होता है वो शनि के रूप में हम देखते हैं। दूध जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा और शनि जब भी आपस में मिलेंगे तो नीच के केतु बनेंगे दोस्तों। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से दूध पीना जरूरी हो तो आप दिन के समय में पी सकते हैं, सूर्य के प्रकाश में पी सकते हैं दोस्तों। धर्म स्थान में अपना सिर झुकाते रहें। चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं सूर्य, मंगल, बृहस्पति, उनकी चीज़ों को आप मंदिर में डोनेट करते रहें दोस्तों। और आप खरगोश मादा अपने घर में पाल सकते हैं, उससे भी आपकी गृहस्थी अच्छी होगी, पैसे के फ्लो अच्छा बनेगा दोस्तों। तो ओवरऑल चंद्रमा छठे भाव के मैंने अभी आपको फल बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही और वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।